से स्वागत है। आज मनोविज्ञान का एक छोटा सा चैप्टर करवाएंगे और वो चैप्टर है अधिगम संबंधित विकार या कठिनाइयाँ। इनका पूर्ण विवरण एक अन्य क्लास में लेकर के आएंगे। आज की क्लास में सिर्फ इतना जानेंगे कि जैसे लिखने संबंधित समस्या कौन सी होती है, भाषा या बोलने संबंधित समस्या कौन सी होती है, भोजन ग्रहण करने संबंधित समस्या कौन सी होती है, गणितीय गणनाओं से संबंधित समस्या कौन सी होती है, इनको किन नामों से जाना जाता है, इसको इसी क्लास में जानेंगे। 10 मिनट के समय में ये क्लास करवाऊंगा और इसमें से कई बार परीक्षाओं में प्रश्न आए हैं। इनका पूर्ण विवरण वो मैं अन्य क्लास में लेकर के आऊँगा। तो आज की क्लास में हमने जानेंगे अधिगम संबंधित कठिनाइयाँ या विकार जो होते हैं इनका अध्ययन करेंगे। कौन कौन से ये विकार होते हैं, कौन कौन सी ये कठिनाइयाँ होती हैं। तो सबसे पहले नंबर 1 पे आता है लिखने संबंधित कठिनाई। लिखने संबंधित कठिनाई या विकार, कठिनाई या इसे अपने विकार भी कह सकते हैं। इसको किस नाम से जाना जाता है, मैं एक बार लिख देता हूं पूरे। ये लिखने संबंधित है। एक होता है पढ़ने संबंधित विकार, पढ़ने संबंधित विकार या कठिनाई, इसको किस नाम से जाना जाता है। इनका पूर्ण विवरण जो है, जो मैंने ऑटिज्म का टॉपिक करवाया उस प्रकार से पूर्ण विवरण एक एक करके इनका सभी का मैं करवा दूंगा। बाकी पूर्ण विवरण इनका पूछते नहीं है परीक्षा में, सीधा ही पूछेंगे पढ़ने संबंधित विकार, निम्न में से पढ़ने संबंधित विकार कौन सा है। हाँ, फिर आता है बोलने, पढ़ने व लिखने संबंधित समस्या। लिखने संबंधित समस्या, इसको किस नाम से जाना जाता है। ये नंबर 3 है। फिर नंबर 4 पे आता है गणितीय गणनाओं संबंधित समस्या। गणितीय गणनाओं संबंधित समस्या, इसको किस नाम से जानते हैं। ठीक है भाई। एक होता है गति कौशल संबंधित समस्या। गति कौशल संबंधित समस्या, इसको किस नाम से जाना जाता है। एक बार पीछे रिट 2016 में जब रिट हुई उसमें 17 में उसमें आया था शायद इनमें से। हाँ, फिर होता है भाषा संबंधित विकार। भाषा संबंधित विकार, इसको किस नाम से जाना जाता है, इसका भी अध्ययन करेंगे। एक होता है कम उम्र में वृद्धावस्था के लक्षण। वृद्धावस्था के लक्षण आना, इसका भी अध्ययन कर लेंगे इसी के साथ ही। और एक होती है भोजन ग्रहण करने संबंधित विकार। भोजन ग्रहण करने संबंधित समस्या। करने संबंधित समस्या, तो ये है प्रमुख 8 के लगभग हैं। एक आध कोई रह गई होगी तो मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को करवा दूंगा। तो लिखने संबंधित कठिनाई या विकार होता है अधिगम। देखो आज की क्लास में अधिगम संबंधित कठिनाइयाँ या विकार हैं, इनको किन नामों से जाना जाता है। इनका एक फिक्स नाम होता है। जैसे किसी बच्चे में लिखने संबंधित समस्या या कठिनाइयाँ उसके सामने आ रही हैं, वो अच्छे से लिख नहीं पा रहा है, किन कारण से, उसको क्या बोलते हैं। तो लिखने संबंधित समस्या या विकार जो है इसको डिस्ग्राफिया कहा जाता है भाई। इसको बोलते हैं डिस्ग्राफिया। मैं साइड में हो जाता हूँ, देख लेना आप। इसको बोलते हैं डिस्ग्राफिया। एक होता है पढ़ने संबंधित विकार। पढ़ने संबंधित विकार कौन सा होगा, इसको बोलते हैं, यहां लिख देता हूं, डिस्वेसिया। इसको बोला जाता है डिस्वेसिया। बोलने, पढ़ने व लिखने संबंधित समस्या, तीनों समस्याएं हों, बोलने की समस्या, पढ़ने की समस्या और लिखने में बच्चे के सामने समस्या आ रही है, तो इसको क्या बोलेंगे फिर, इसको बोलेंगे डिस्प्रैक्टिसिया। डिस्प्रैक्टिसिया इसको कहा जाता है। एक होता है गणितीय गणनाओं संबंधित समस्या, तो इसको बोलेंगे डिस्कैलकुलेसिया इसको कहा जाता है। गणितीय गणनाओं संबंधित समस्या होती है, उसको बोलते हैं डिस्कैलकुलेसिया। गति कौशल संबंधित एक समस्या होती है। ये गति भागने दौड़ने वाली वो गति नहीं है। बच्चे की गति जब पढ़ने में गति कम हो, लिखने में भी गति कम हो, और जब वह रीडिंग करता है किसी बुक या किसी कॉपी को, तो उसमें भी क्या होता है, फिर उसकी गति कम ही रहती है, उसमें वह अटकता है। तो गति कौशल संबंधित एक समस्या होती है, उसको क्या कहा जाता है,
गति कौशल समझ, डिस्पेजिया बोलते हैं इसको बोलते हैं डिस्पेजिया। ठीक है, भाषा संबंधित विकार होता है, बोलने में, बच्चे के बोलने में कठिनाई होती है, उसको क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं अफेसिया। भाषा संबंधित विकार को कहा जाता है अफेसिया। और कम उम्र में वृद्धावस्था के लक्षण जब दिखने लगते हैं बच्चों में, तो वो क्या होता है, फिर उसको बोलते हैं प्रोजेरिया, उसको कहा जाता है प्रोजेरिया। वृद्धावस्था के लक्षण ऐसे नहीं कि बालों का सफ़ेद होना, पूरे शरीर पर ही ऐसा लगता है कि बालक जो है वो कम उम्र में ही वर्द लगने लगा है। जैसे आपने पा फिल्म है अभिषेक बच्चन वाली, वो देखी होगी, वो लक्षण आते हैं, उसको बोलते हैं प्रोजेरिया। भोजन ग्रहण करने संबंधित समस्या होती है बच्चों के सामने, उसको कहा जाता है बुलिमिया, इसको बोलते हैं बुलिमिया। ये बच्चों में भी होती है समस्या भोजन ग्रहण करने संबंधित, और बड़ों में भी होती है। इसमें जब किसी का वेट ज़्यादा बढ़ने लग जाता है तो वो भोजन से डरने लगते हैं, या भोजन करने के बाद उनकी उल्टी हो जाती है, तो ये भोजन ग्रहण करने संबंधित समस्या, इसको कहा जाता है बुलिमिया। तो ये अधिगम संबंधित कुछ कठिनाइयाँ या विकार हैं जो कई दफ़ा परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अब मैं थोड़ा सा ट्रिक के हिसाब से, वैसे मनोविज्ञान में कोई ट्रिक्स होती नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूँ। लिखने संबंधित समस्या या कठिनाई या विकार होता है, उसको बोलते हैं डिस्ग्राफिया। अपने कोई चीज़ लिखते हैं, जैसे ग्राफ वगैरह बनाते हैं ना अपने ऐसे, तो ग्राफ बनाएंगे तो अपने को लिखना पड़ता है ना, उस हिसाब से जैसे ये ग्राफ बन गया तो लिखते हैं, तो याद रखना लिखने संबंधित ग्राफ बनाया डिस्ग्राफिया, पढ़ने संबंधित विकास डिस्पेसिया इसको कहा जाता है। बोलने, पढ़ने व लिखने समस्या, यानी कि बोलने में समस्या, पढ़ने में और लिखने में, तीनों में ही प्रैक्टिस की आवश्यकता है। तो ये प्रैक्टिस कम करते हैं, उसी वजह से हुआ, तो इसको बोलते हैं डिस्प्रैक्टिसिया। गणितीय गणनाओं संबंधित समस्या है तो कैलकुलेटर होता है, उससे अपने गणित की समस्याएं करते हैं, तो ये तो साधारण सा है, डिसकैलकुलेसिया इसे कहा जाता है। गति कौशल संबंधित समस्या डिस्पेजिया बोलते हैं इसको, यानी बच्चों के बोलने की गति में भी बाधा आ रही है, पढ़ने में भी उसकी रुकावट है और लिखने में भी उसकी गति का कौशल कम है, तो इसको बोला जाता है डिस्पेजिया। भाषा संबंधित विकार होता है, उसको बोलते हैं अफेसिया। कम उम्र में वृद्धावस्था के लक्षण प्रोजेरिया और भोजन ग्रहण करने संबंधित समस्या बुलिमिया कहलाती है। तो ये एक छोटा सा चैप्टर था, छोटी सी क्लास मैंने करवाई है, इनका पूर्ण विवरण करवाएंगे। डिस्ग्राफिया क्या होता है, डिस्पेसिया क्या होता है, डिस्प्रैक्टिसिया क्या क्या इनके लक्षण होते हैं और किस वजह से ये विकार या कठिनाइयाँ उत्पन्न होती हैं, इन सभी की एक नेक्स्ट क्लास लेकर के आएंगे। तब तक आप इस क्लास को देखिए, और आपके मन में जो भी संशय हो किसी भी प्रकार का, तो वो आप कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक किया करो और अपने मित्रों के साथ शेयर भी करो, ताकि दी गई जानकारी